सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप आप सारे लोग अच्छे ही होंगे। तो अगर आपने एपिसोड 2 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके देख लेना ताकि एपिसोड 3 समझने में आपको आसानी हो। तो शुक्रिया आप लोगों का। शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें छोटे कुंजी को दिखाया जाता है जिसकी मॉम फोन पे बात कर रही होती है। कुंजी इस परिवार का लड़का नहीं है, वो दूसरे परिवार का। ये बात सुनकर कुंजी बहुत घबरा जाता है कि वो इस परिवार का नहीं और बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। और वो सिस्टर के पास आता है। फिर सिस्टर को आके बोलता है, सिस्टर सिस्टर क्या तुम्हें पता है हम एक ही माँ बाप के बच्चे नहीं है, हम अलग माँ बाप के बच्चे हैं। सिस्टर कुंजी के पास सुनकर बोलती है, अच्छा मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। तुम पता है हमारे पास क्यों? जो फोन होता है ना उसका बिल वगैरह पे करने के लिए तुम हो। तुम एक गॉड का गिफ्ट हो जो हमें मिला है। और हाँ, एक मैं तुम्हें बात बता दूं, ये बात जो हुई है ना अभी किसी को मत बताना कि तुम इस परिवार के लड़के नहीं हो, वरना तुम्हें बेच दिया जाएगा। समझ गया ना तुम? कुंजी तभी घबराते हुए बोलता है, नहीं मैं बिकना नहीं चाहता, समझी? तभी सिस्टर बोलती है, हाँ तो अच्छे बच्चे की तरह इस राज को तुम राजी रखना, ठीक है? और यहाँ से फ्लैशबैक खत्म होता है। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुंजी अभी तक अपने डैड से बात कर रहा होता है। उसके डैड फोन पर से कह रहे होते हैं, कुंजी अब ज्यादा मुसीबत तुम मत करो, तुम स्कूल भी जा सकते हो, अपनी सिस्टर के पास रहो, समझे? यही सब अच्छा रहेगा, मैंने सब पहले से सोच के रखा है, समझ गए ना? कुंजी बोलता है, अच्छा मतलब तुमने सब पहले से प्लान करके रखा है ना? ये बात जैसे कुंजी के डैड सुनते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते, खामोश हो जाते हैं। कुंजी भी खामोश हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। और फिर तभी फोन कट जाता है। कुंजी बोलता है, ये क्या हुआ, फोन कैसे कट गया? तभी सिस्टर पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसको बोलती है, तो कुंजी अभी तुमने डैड से बात कर ली ना, सब अब तो सब डन हो गया ना, तो मैं सोने जा रही हूँ, समझ गए ना तुम? ये बात सुनकर कुंजी का पसीना निकल जाता है, ये क्या बोल रही है? तो सोने चली गई। और कुंजी बेचारा वहीं पर देख रहा होता है हैरान तरीके से खड़ा होकर। सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि आराम से चैन की नींद सो रही होती है। वहीं पर कुंजी चिल्लाते हुए उसको कह रहा होता है, और मुझे कितनी सालों तक तुम अपना गुलाम बना के रखोगी यहाँ पर? और फिर हमें दिखाया जाता है 3 साल के बाद का सीन जहाँ पर कुंजी अपनी सिस्टर के साथ ही रहता है। घर में बहुत ज्यादा गंदगी होती है। कुंजी को 3 सालें हो गई यहाँ पर और इतनी बेकार जगह पे एकदम से कुंजी को दिखाया जाता है जो कि देख सकते हो क्या हाल हो गया उसका। और वो नींद में कह रहा होता है, सिस्टर तुम कितनी बार लोगी और मेरी बियर मैं फिर से लेने जा रहा हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? फिर कुंजी अचानक से उठ जाता है और अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है। बोलता है, मेरा सिर इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है? मुझे कुछ करना होगा इसके लिए। लगता है मैंने रात को ज्यादा ही बियर पी ली जिसकी वजह से मेरा सिर इतना ज्यादा दर्द कर रहा है। तभी कुंजी को उसके दरवाजे में किसी की दस्तक होती है, कोई खटखट करता है। कुंजी बोलता है, अरे तुम खटखट मत करो, इतनी दस्तक मत दो इस दरवाजे में, समझी? जो कुछ बोलना है तो वहीं से बोल दो। और फिर हमें सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है, अरे महाराज अगर तुम सो के उठ गए हो तो मुझे भूख लग रही, खाना बना दो। तभी कुंजी बोलता है, ठीक है तुम्हें भूख लग रही है ना, खाना बना दूंगा, रुको थोड़ी देर। फिर से वो बाहर से बोलती है, फटाफट करो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, समझ गए? और फिर हमें कुंजी को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ कपड़े पहनना होता है और कह रहा होता है, तुम बस भूख से मर जाओ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें भूख लग रही है ना? और फिर कुंजी जब अपने कपड़े पहन लेता है वो आगे जाता है ना, उसका पैर किसी चीज पे रख जाता है जिसकी वजह से वो फिसल के नीचे गिर जाता है और उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। आप देख ही सकते हो उसकी आत्मा से लग रहा होता है शरीर से बाहर आ गई है। फिर कुंजी बिल्कुल एक अलग ही जगह पे होता है, एक सिस्टम के पास होता है जहाँ पर कुंजी को वो सिस्टम बता रहा होता है, बाइंड डेट टाइम 2017 19 जून। और फिर जब कुंजी की आंखें खुलती है वो हैरान होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसको आवाज आती है, तुम माइंडेड सस्पेक्ट में हो। कुंजी कह रहा होता है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो चारों ओर देखने लग जाता है लेकिन कुंजी को वहाँ पर कोई नहीं दिखता। फिर से उसका आवाज आती है सिस्टम की जो कि कह रहा होता है, बाइंडेड होस्ट सिस्टम तैयार है एक। तभी कुंजी बोलता है, कौन हो तुम और कहाँ से ये आवाज आ रही है मुझे? कुंजी बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। और फिर से कुंजी को आवाज आती है, सिस्टम अभी लॉक है लेकिन जल्दी वो अनलॉक होने वाला है, इसके साथ ही तुम्हारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा। कुंजी घबराते हुए बोलता है, तुम कौन हो और तुम कैसे सिस्टम को अपडेट करना चाहते हो? मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो सारी बातें ना ये कुंजी के दिमाग के अंदर हो रही हैं। तभी कुंजी अचानक से उठ जाता है, कुछ बोलता नहीं, वो सिर्फ हैरान होता है और वो फिर सोचने लग जाता है, अभी अभी क्या हुआ? मेरी कुछ समझ में नहीं आया, इतनी जोर से मेरे सिर पे चोट लगी लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है। क्या ये किसी तरीके का सपना है? क्या पता ये सपना ही हो, क्योंकि क्वीन बाओ ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, शायद से ये उसी की वजह से मुझे इस तरीके का सपना आया है। मेरी जिंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं बचा है। यहाँ पर क्वीन बाओ अपनी बहन की बहुत बुराई करता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मेरी लाइफ तो उसने ख़त्म ही कर दी है। फिर हमें दिखाया जाता है कुंजी जाके पर्दा खोलता है और बिल्कुल एक पोज में खड़ा हो जाता है और फिर वो आसपास देखता है पूरे रूम को, जो रूम उसका पूरे तरीके से गंदा होता है। और जैसे वो दरवाजा खोल के देखता है तो उसको बाहर और ज्यादा गंदगी दिखती है और ये देखकर वो बोलता है, वाह कल रात जो मौज मस्ती की थी ना उसका फल मुझे मिल रहा है, ये सारा काम मुझे करना होगा। और वो सब चीज़ साफ कर रहा होता है। तभी कुंजी किसी चीज़ पे नजर पड़ती है, कप टाइप कुछ होता है। तभी कुंजी चिल्लाते हुए बोलता है, क्वीन बाओ तुम एक नंबर की ठरकी हो, तुम्हारे दोस्त भी क्या सारे ऐसे के ऐसे ही है? क्या वो कुछ समझाते नहीं? तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और फिर कुंजी अगले सीन में दिखाया जाता है हाँफते हुए बोलता है, मैंने सारा कचरा साफ कर दिया और
उसको एक बैग में भर देता है। अगले सीन में कुंजी अपना मुंह धोने लग जाता है और वो बोलता है मजे ही आ गया मुंह धो के, एकदम से मैं फ्रेश हो गया, चलो तो फटाफट से खाना बना लेता हूँ। कुंजी खाना बनाने लग जाता है। फिर अगले सीन में वो कुछ खाना बना लेता है और फिर बोलता है चलो मेरा काम तो हो गया, अभी सिस्टर को उठा लेता हूँ। जैसे वो सिस्टर के रूम में जाता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है इतनी ज्यादा यहाँ पर ये बियर की महक आ रही है, तुम क्या एक नॉर्मल लड़की की तरह नहीं रहना सीख सकती क्या? चलो उठ जाओ, अभी नाश्ता तैयार हो गया, फटाफट से रेडी हो जाओ। तभी हमें सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि कमर में लेटी हुई होती है और कह रही होती है ठीक है अभी आ रही हूँ मैं। और फिर हमें कुंजी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है बेवकूफ बड़ी बहन, तुम्हारा आज 25 दिन है, मुझे लगता है कि तुम कुछ आज बड़ा करने वाली हो, मतलब कल जो बड़ा किया था। फ्लैशबैक में चलते हैं, तभी कुंजी को दिखाया जाता है वो आराम से बैठ के चॉकलेट खा रहा होता है और गेम खेल रहा होता है। तभी सिस्टर आके बोलती है आज मेरी 25वां जन्मदिन है तो इसलिए मुझे कुछ बड़ा करना है, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, अब समझे ना। सिस्टर की बात सुनकर कुंजी अजीब सा मुंह बनाकर उसको बोलता है 25 की तो तुम पहले से ही हो गई हो। तभी वो मन में सोचने लग जाता है अच्छा तुम अपने दोस्तों को बुला के हमारी पार्टी देना चाहती हो, है ना। फिर हमें दिखाया जाता है सिस्टर के कुछ दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और फिर अगले सीन में कुंजी बता रहा होता है सिस्टर ने मुझे जबरदस्ती घसीट के लाई, बोली मुझे पीना नहीं आता है इसीलिए तुम मुझे पीना सिखाओगे। और कुंजी कह रहा होता है इस तरीके से मुझे क्यों पकड़ी हो, मैं एक लड़का हूँ। तभी सिस्टर बोलती कुछ भी हो आज सब लोग मजे करेंगे। तभी वो जबरिया सबको पिलाने लग जाती है और खुद भी पी रही होती है। वो लोग इतना पी लेते हैं उनको मालूम ही नहीं पड़ता आखिरकार हो क्या रहा है। तभी सिस्टर जो होती है ना कुंजी को अचानक से किस कर लेती है और फिर से पीने लग जाती है और वो इतना ज्यादा पी लेती है उसको समझ में नहीं आ रहा होता आखिर हो क्या रहा है और बिल्कुल अजीब सा मुंह बनाई हुई होती है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में देख कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।